सर 4.3 की डिक्लेयर हो चुकी है। 4.3 में कितना हो गया? 7 तक। 7 तक, अरे वाह बहुत बढ़िया। 8, 9, 10, 11 ये बचे हुए हैं इसका मतलब। यस सर। ठीक है चलो इनको करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लो। एट में कहा ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। A train travel 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less. 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है भाई, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है कितनी होगी। ये सही। तो सबसे पहले ये हमारी डिस्टेंस है जो हमें चलनी है, कितनी है ये 360 किलोमीटर। ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को x मान ले तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमने क्या करा, स्पीड को एक्सीलरेट कर दिया 5 यानी 5 किलोमीटर पर आवर और उसको बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है भाई यहां तक। यस सर। तो टाइम में गैप कितना है, 1 घंटे का गैप है। ठीक है, तो क्या करेंगे t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 1 आवर। तो t1 कितना है 360 अपॉन x, t2 कितना है 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन बनी, इसको आगे सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू निकल जाएंगी। हो जाएगा भाई इससे आगे। यस सर। यस सर। देखो क्या करेंगे, x प्लस 5 ये ऊपर चला जाएगा, फिर x एलसीएम ले लिया हमने इसका, तो 360 डिवाइड में चला जाएगा, यहां आ जाएगा 360। ठीक है, और x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ गया, 5 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 और 360 की मल्टीप्लाई होगी 5 में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 80। तो ये इक्वेशन है, इसको आपको स्प्लिट करके क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, हो जाएगा इसके बाद। यस सर। चलो अब 9th क्वेश्चन कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, two water tap together can fill a tank in 9 fraction 3/8 hour. The tap of larger diameter takes 10 hour less than the smaller one or to fill the tank separately. भाई ये वाटर के पाइप हैं, ठीक है, पानी के पाइप है, एक का डायमीटर बड़ा है और एक का डायमीटर है छोटा। ठीक है भाई।
मान लो पहले वाले को x टाइम लगता है, दूसरे वाले को कम टाइम लगेगा, ये x माइनस 10 में ही भर देगा उसको। यस सर। ठीक है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 फ्रैक्शन 3/8 आवर। तो दोनों अगर साथ में मिल जाए तो कितनी देर में भर देंगे, इतनी देर में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली। देखो जो पहले वाला टैप है वो 1 घंटे में, मान लो वो ए टैप है, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। ठीक है ना। यस सर। और बी वाला जो टैप है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x माइनस 10। अब ये दोनों कितनी देर तक खुले रहे, दोनों 9 फ्रैक्शन 3/8 आवर तक खुले रहे। तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 फ्रैक्शन 3/8 की, और यहाँ भी 9 फ्रैक्शन 3/8 की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये कितना आ जाएगा, 72 प्लस 3 कितना, 75। तो ये आ जाएगा 75/8 और डिवाइड में क्या है, x। अब इनको भी इंटू कर दो। ठीक है, यह आ जाएगा 75/8 डिवाइड में x माइनस 10। ठीक है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों ने मिलने के बाद क्या करा, एक टैप को कंप्लीट करा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं इसको दोबारा रिपीट भी करूंगा। ठीक है, दोनों ने मिलके क्या करा, एक टैप को कंप्लीट कर दिया। तो 75/8 इंटू एक्स प्लस 75/8 x माइनस 10, दोनों ने मिलके एक टैप को कंप्लीट करा, इज इक्वल्स टू 1। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक टैप एक टारगेट को x घंटे में कंप्लीट कर रहा है तो उसका 1 घंटे का काम कितना है, 1/x। अगर b x माइनस 10 टाइम में टारगेट को पूरा कर रहा है तो उसका 1 घंटे का काम कितना है, 1/x माइनस 10। अगर हम दोनों का एक एक घंटे का काम देखें तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ठीक है, और दोनों ने कितना काम करा, कितनी देर तक खुले रहे, वो 75/8 आवर तक खुले रहे और उन्होंने एक टैप को कंप्लीट, एक टैंक को कंप्लीट भर दिया। तो ये इक्वेशन बन जाएगी यहां से। तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8 चला जाएगा ऊपर, या जाएगा 8/75। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लेना। यस सर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको ये 4.3 एक्सरसाइज करा दी क्या भाई, 4.4 सॉरी लास्ट वाली, नो सर, वो भी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई। चलो आज ही करते हैं उसको भी, इसको निपटाते हैं, 2 वर्ड प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मसूरी टू बेंगलोर। ये मसूरी है और ये है बेंगलोर। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 132 किलोमीटर की है। ठीक है, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 132 किलोमीटर की है। तो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। ये कम टाइम लेती है, एक्सप्रेस वाली तेज चलेगी ना, पैसेंजर से 1 घंटा कम टाइम लेती है। तो अगर मान लो ये एक्सप्रेस ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन है, तो अगर एक्सप्रेस ट्रेन ने कितना टाइम लिया, सॉरी पैसेंजर ट्रेन ने अगर x टाइम लिया, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना टाइम कम लेगी, 1 घंटा कम लेगी। ये वाली इक्वेशन समझ आई यहां तक? Yes, यस sir. सर। ठीक है, इसके बाद if the average speed of the express train is 11 km/h more than that of the passenger train, तो find the average speed of train। चलो ये तो था हमारा टाइम। ठीक है, दोनों ने कितना कितना टाइम लिया। अब दोनों की स्पीड को देख लेते हैं। स्पीड कितनी है, अगर आप पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x ले लो तो
एक्सप्रेस की स्पीड कितनी आ जाएगी, x अपॉन x प्लस 11। अब पहले हमने x लेट कर रखा है तो इसको कुछ और लेट कर लेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है, इसको कुछ और लेट कर लेंगे, अभी इतना ही देखो बस। मान लो कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो आपने मान लिया t1 है और पैसेंजर का टाइम है t2। तो t1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 132 और स्पीड कितनी है, एक्सप्रेस वाले की स्पीड कितनी है x प्लस 11। अगर t2 देखो आप तो 132 अपॉन x हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 1 घंटा, 1 घंटे का दोनों के बीच में गैप है, यानी पैसेंजर ट्रेन जो टाइम ले रही है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले रही है। तो t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 1 होगा इसका मतलब। तो t2 क्या है, t2 है 132 अपॉन x और t1 कितना है 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी इक्वेशन सेट हुई। देखो यहां तक कुछ पूछना है क्या? No. समझ आ गया भाई, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है x प्लस 11, पैसेंजर की कितनी है x, और पहले वाला टाइम कितना लगा एक्सप्रेस वाले को 132 अपॉन x प्लस 11, पैसेंजर वाले को इतना टाइम लगा, दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर था। तो ये हमारी इक्वेशन सेट। क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. चलो अब 11th क्वेश्चन आसान है, इसको आप कर सकते हो। मैं चलता हूं एक्सरसाइज 4.4 पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है भाई यश? Yes, sir. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? सर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है कि माइनस बी हाँ प्लस माइनस अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ नेचर ऑफ रूट पता करनी है। नेचर का क्या मतलब है कि मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई? यस सर। अगर हम बिना इक्वेशन को सोल्व करें बता दें कि जो इसके रूट्स आएंगे वो बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे, इमेजनरी आएंगे, तो उसी टेक्निक को कहते हैं नेचर ऑफ रूट। हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा 0 से बड़ा आता है तो उसको कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आता है तो उसको कहते हैं इमेजनरी रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आता है तो उसको कहते हैं इक्वल रूट। ठीक है भाई? तो चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। यहां तक समझ आ गया भाई? यस सर। Yes, sir. तो हमें ये बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है। तो b कितना है -3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है 2, बी सी कितना है 5। तो 9 माइनस 4 टू जाए 8, ये आ जाएगा 40, यानी -31 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा तो नहीं है, 0 से छोटा है, तो इमेजनरी रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी नेचर कैसे लिखोगे आप, नेचर ऑफ रूट क्या है, इमेजनरी रूट। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? यस सर। अब मुझे सेकंड sir. वाले का बताओ फटाफट करके, फिर आप पे दोनों होमवर्क हो जाएंगे, एक्सरसाइज 4.3 और 4.4। नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर 4 के।
सर इक्वल रूट होगा। क्या आया भाई? सर Equal 2 root. इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट। अब थर्ड वाले का बताओ फटाफट। सिक्सटीन। थर्ड वाले का क्या आया? रियल रूट। रियल रूट। रियल और टू डिस्टिंक्ट रूट। जैसे पहले वाला केस बना होगा ना, 0 से बड़ा बन रहा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। Yes, जैसे sir. ठीक है, इसमें सब कुछ आपको आगे वही करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो इक्वल रूट वाली कंडीशन हो तो, यानी थर्ड वाली कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रख दिया। b की वैल्यू क्या है? k माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टू 8 3 24। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 24 प्लस माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 24 को फैक्टराइज करके ऐसे लिखेंगे ना, 24 2 रूट 6। ठीक है भाई, तो k की वैल्यू कितनी आई यहां से? 2 रूट 6। समझ आ गया भाई? Yes, sir. अब सेकंड वाला करो फटाफट। हो गया भाई सेकंड वाला क्वेश्चन? यस, सर कर रहा हूँ। करो। मल्टीप्लाई कर लेना पहले। के एक्स स्क्वायर
माइनस 2kx प्लस 6 ऐसे कर लेना। सिर्फ दिया है। देखो जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रख दोगे तो b क्या है यहाँ पे माइनस 2k का होल स्क्वायर और 4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 4 6 जा 24k। k से k कैंसिल हो जाएगा 4 से 24। k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। इसके सारे पार्ट ऐसे ही होंगे। फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल है, पेरीमीटर क्या होगा 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 80। l प्लस बी कितना आ जाएगा भाई 40 और एरिया दिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ कितना 400। यहां तक समझ आ रहा है। यस सर। अब इसकी अगर आप ब्रेथ को x लेट कर लो तो लेंथ कितनी आ जाएगी 40 माइनस x और एरिया जब निकालेंगे तो लेंथ कितनी है 40 माइनस x और ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल्स टू 400। यहां से बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 40 और c की वैल्यू 400 है। ठीक है भाई। तो आपको पहले तो चेक करना है कि क्या वो पॉसिबल है, यानी क्या पहली और दूसरी कंडीशन में से कोई सी एक बैटरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड है तो आप क्या करोगे फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना, या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। हो जाएगी कंप्लीट भाई ये 4.4। यस सर। यस सर। कुछ पूछना है आज की क्लास में? यस सर। चलो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही।